का नया नोटिस आया है डियर फ्रेंड्स। तो वो क्या नोटिस आया है उसके ऊपर बात करेंगे और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम है वो कब होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, उसके ऊपर भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इस चैनल पर आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो हर आपको नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पल पल अपडेट दी जाएगी आपकी एसएससी की एग्ज़ाम कब होगा, सारी अपडेट है वो वहाँ दे रखी है मैंने ऑलरेडी। और हम शुरू करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, इसके ऊपर पूरे नोटिफिकेशन के अंदर 9 पॉइंट है। टोटल कितने पॉइंट है? 9 पॉइंट है। तो इस 9 पॉइंटों को मैं यहाँ लेके आ गया हूँ हिंदी के अंदर लिख के अपनी भाषाओं में। ठीक है, सेम ही है, बस उनको ट्रांसलेट किया है हिंदी के अंदर। तो इस PDF दस्तावेज़ में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा मतलब SSC द्वारा उम्मीदवारों के लिए एक नई स्लाइडिंग मैकेनिज्म स्लाइडिंग व्यवस्था शुरू करने के बारे में बताया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है भर्ती को बेहतर बनाना और खाली रहने वाले पदों को उसी साल भरना। मतलब इसका मतलब क्या है, SSC का मतलब क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है कि आपको मतलब 50,000 वैकेंसी आती है, 50,000। ठीक है, 50,000 में से 45,000 का एडमिशन होता है और 5,000 है जो किसी कारण या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण या डॉक्यूमेंट गलत होने के कारण या उसके एक्सीडेंट के कारण किसी कारण वो उसको अपना डिपार्टमेंट पसंद नहीं आता, जिस कारण वो 5,000 माना कि पद खाली रह जाते हैं। पहले वो सिस्टम नहीं था कि वेटिंग लिस्ट आएगी आपकी और आपका फिर से सिलेक्शन होगा, लेकिन अब इस बार SSC ने ये नियम लागू कर दिया है कि आपकी वेटिंग लिस्ट है वो दोबारा आएगी। और जो मतलब जितने पोस्ट आएगी मतलब 50,000 पद है तो 50,000 पद भरे जाएंगे, खाली एक नहीं रखे जाएंगे। और पहले होता था कि मतलब जो खाली रहेंगे पद वो अगली भर्ती के लिए बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस बार ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बदलाव चाहिए कि हर साल कहीं पद खाली रह जाते हैं। यहाँ पर क्या है, हर साल कहीं पद खाली रह जाते हैं क्योंकि उम्मीदवार या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आते या सिलेक्शन के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोनों के कारण वो जो सीटें खाली रहती है वो सीटें अब ऐसे ही भरी जाएगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट के द्वारा आएगी आपकी SSC की भी। SSC के पास कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती है, इसलिए इन खाली पदों को अगले साल के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो अब नहीं होगा। अगले साल के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, अब है ना वो इसी साल भरा जाएगा आपको जो भी खाली पद होंगे। ठीक है, SSC के अब इस नई व्यवस्था में उन खाली पदों को उसी परीक्षा चक्र में योग्य उम्मीदवारों से भरने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, उसी साल के अनुसार योग्य जो व्यक्ति है आप में से किसी को एक को सिलेक्शन होगा, मतलब किसी जितनी सीटें खाली रहेगी उसके अनुसार सीटें है ना जो आगे का टॉप वाइज उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, प्रक्रिया रहेगी मतलब सबसे पहले उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर कोई एक अस्थायी आवंटन किया जाएगा। ठीक है, अस्थायी आवंटन किया जाएगा कैसे, मतलब जिन उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में आएगा उन्हें SSC को मतलब SSC ऑफिस जाना होगा। ठीक है, और इसके ज़रिए आधार के ज़रिए अपनी पहचान सत्यापित करानी होगी। इसके लिए 10 दिन का टाइम लगेगा। माना कि अगर आपका सिलेक्शन होता है वेटिंग लिस्ट के द्वारा तो आपको मतलब 10 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस जाना पड़ेगा, SSC ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो कब आएगी, वो भी मैंने बता दी। तीसरा पॉइंट है विकल्प चुनना, मतलब फिक्स या फ्लोट दोनों में से आपको एक चुनना होगा। वेरिफिकेशन के समय उम्मीदवारों को 2 में से एक विकल्प चुनना पड़ेगा। अगर फिक्स का मतलब है कि आपको जो डिपार्टमेंट मिला है उससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं। ठीक है, अब आपको और कुछ नहीं चाहिए। और फ्लोट का मतलब होता है कि आपको इससे बेहतर पद चाहिए। ठीक है, वही मतलब होता है इन दोनों का। अब बात करते हैं स्लाइडिंग और राउंड परिणाम। वेरिफिकेशन के समय जो लोग नहीं आएंगे उनकी खाली सीटों को फ्लोट चुनने वाले उम्मीदवारों को दे दी जाएगी। ठीक है, वेरिफिकेशन के समय जो मतलब सीटें खाली रहेगी वो फ्लोट वाले चुनने वाले व्यक्तियों को दे दी जाएगी। ये स्लाइडिंग प्रक्रिया केवल एक बार होगी। ठीक है, दूसरी बार वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आएगी। ठीक है, ये भी सुन लेना। इसके बाद एक फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और उम्मीदवारों को रोजियर संबंधी विभागों में भेज दिया जाएगा। जो अपना डिपार्टमेंट होगा उसके अंदर भेज दिया जाएगा आपका। ठीक है, अब ज़रूर सोचना क्या है वो देख लो। अनिवार्य उपस्थिति, अगर कोई उम्मीदवार तय समय के भीतर वेरिफिकेशन के लिए नहीं आता है तो उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा और उस प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और फ्लोट वालों के लिए शर्त है, अगर किसी उम्मीदवार को स्लाइडिंग के बाद नई पोस्ट मिलती है तो उसे ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं ज्वाइन करता है तो वो अपनी पुरानी और नई दोनों सीटों को खो देगा। कैसे सर, इसका मतलब क्या, मतलब जो आपको मतलब पहले जो पोस्ट डिपार्टमेंट मिला है वो आपको संतुष्ट नहीं था, इसलिए आपने फ्लोट चूज़ किया। ठीक है, अब आपको फ्लोट के अंदर जो डिपार्टमेंट मिला नया वो भी आपको पसंद नहीं है, आपको पहले वाला पसंद हो गया, माने कि इससे मतलब वो पहले वाला अच्छा था तो आप पहले वाले के अंदर नहीं जा पाओगे। ठीक है, फिर आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, यह व्यवस्था पूरी मेरिट के आधारित होगी और उम्मीदवारों के फायदे के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये आपके फायदे के लिए बनाई गई है। ठीक है, SSC जल्द ही SSC इस बारे में विस्तृत जानकारी लेकर
जारी करेगा, जिसमें और भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ठीक है, ये आपका मतलब एसएससी फॉर्म थी और अब आपकी एग्ज़ाम डेट है वो लगभग 15 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में कभी भी हो सकता है। 10 अप्रैल, ठीक है, 15 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, और अब बात करते हैं मतलब कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैंने दी की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब कि के लिए टाटा बाय बाय। और टेलीग्राम लिंक है वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सभी भाई, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं।